मैं और मेरे अंदर की जो रूह अभी है एक फौजी पत्नी वाली, हम चांद की तरह होते हैं। मतलब मैं चांद की तरह खूबसूरत किसी एंगल से नहीं दिखता, मगर हम चांद की तरह जिंदगी जीते हैं। हर एक चांद आप जानते हैं कैसे जीता है? डार्क फेस, लाइट फेस, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, बिल्कुल वैसे ही होती है एक फौजी की पत्नी की जिंदगी। 11 महीने का कृष्ण पक्ष और 1 महीने का शुक्ल पक्ष। उसकी छुट्टी के आखिरी दिन से 3 दिन पहले से स्टार्ट होता है ये कृष्ण पक्ष, और उसकी छुट्टी की पहली खबर आने तक चलता है ये कृष्ण पक्ष, और फिर शुरू होता है वो 1 महीने का शुक्ल पक्ष। आप जानते हैं डार्क फेस कैसे निकालती होंगी पत्नियां? उनका एक सबसे फेवरेट तकिया कलाम होता है, जब तुम आओगे ना। किस किस को ये कनेक्ट होगा कि जब वो फोन पर कहता है तुम दिवाली मना लो, तुम होली मना लो, तुम एनिवर्सरी मना लो, तुम वहां शॉपिंग करने जाओ, और आप जवाब देते हैं करेंगे जब तुम आओगे ना। If you connect, please clap for this line, जब तुम आओगे ना, because this gives power to every फौजी पत्नी who's sitting here, फौजी पत्नी हो या किसी ने जिससे फौजी से प्रेम किया हो या सिर्फ उसकी महज प्रेमिका हो। और वो कहती है कि दरवाजे पर तुम्हारी राह में टकटकी लगाए मिलूंगी, इतने समय बाद आओगे तो जाहिर है शर्म के घूंघट में थोड़ा सा तो लजाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। आंखें नम लिए हुए गले लगाने तुम्हें बाहें फैलाए मिलूंगी, बस कहीं वापसी का संदेश ना आ जाए सरहद से पिछली बार की तरह, ये सोचकर थोड़ा सा तो घबराए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। This poem I had written when I was commanding in Galwan Valley in 2020, and I came back taking 7 days of leave, and in 4 days a call came, the situation again deteriorating, and please come back. So तब ये लाइन लिखी थी कि आंखें नम लिए हुए गले लगाने तुम्हें बाहें फैलाए मिलूंगी, बस कहीं पिछली बार की तरह वापसी का संदेश ना आ जाए सरहद से, ये सोचकर थोड़ा सा तो घबराए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। करवा चौथ पर जो साड़ी तुमने तब भेजी थी ना, वो अब सजाए मिलूंगी। दिवाली पर जो दिए तुम्हारे साथ जलाने थे मैंने तब, 31 तारीख को वो अब धनतेरस की ताली में सजाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। होली का पूरा रंग बचा है, होली का पूरा रंग बचा है, मुट्ठियों में भींचे पीछे छुपाए मिलूंगी। तुम्हारी मनपसंद गुजिया बनाना सीखी यूट्यूब से, तुम्हारे आने पर नए साँचों में पहली बार बनाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। हमारी शादी के वर्षगांठ के केक पर कैंडल्स नहीं लगाए अभी तक मैंने, हमारी एनिवर्सरी के केक पर कैंडल्स नहीं लगाए अभी तक मैंने। जो उपहार आए थे ना, जो गिफ्ट आए थे, वो सारे यूं ही बिखरे हुए हैं, उन्हें तुम्हारे साथ खोलने के लिए टेबल पर बिछाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। इंतजार में टाल दिए थे कुछ फैसले, बेटे का एडमिशन, बिटिया का वैक्सीनेशन, मेरा इलाज, इन सब लटके हुए कामों की एक लंबी फेरहिस्त बनाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। पर अगर तुम नहीं आए ना, पर अगर तुम नहीं आए या आए कहीं तुम तिरंगे में लिपटे हुए, तो देख लेना रूठ कर मुंह फिराए मिलूंगी। पर अगर तुम नहीं आए या आए कहीं तुम तिरंगे में लिपटे हुए, तो देख लेना कि रूठ कर मुंह फिराए मिलूंगी। बात भी नहीं करूंगी तुमसे और छोटी उंगली से कट्टी बनाए मिलूंगी। सबके सामने तो हीरो बनने के लिए गर्व से सलामी दे दूंगी तुम्हें, और कहूंगी मुझे कितना फक्र है, मगर अकेले में तुमसे तमतमाए हुए आंखों में आंसू छुपाए मिलूंगी, आंखों में आंसू छुपाए मिलूंगी, जब तुम आओगे ना। तुम आओगे ना, आना जरूर, क्योंकि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं, बच्चे और माँ बाबूजी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उस दिन बुलेट पर गए थे और कहा था जिंदा रहूंगा तो वापस आऊंगा। आज 21 बरस हो गए, तुम वापस नहीं आए। तुम्हारा इंतजार है, उस दिन मुस्कुराऊंगी जब तुम आओगे ना। तुम आओगे ना, और मुझे यकीन है तुम आओगे, क्योंकि अगर तुम मेरे दिल में जिंदा हो तो तुम हर जगह जिंदा हो, हर जगह जिंदा हो।
और तुमसे मैं जिंदा हूं, मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Colonel Iqbal, you've touched our hearts and souls. That was really amazing, amazing. I have no words. Let's give him a very big round of applause.